नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो आज का चैप्टर नंबर 13 छोकर चैप्टर नंबर 13 छोकर देखे हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्कूल से लौट रही थी। घर पर 2 लोगों को बात सबसे पहले बतानी चाहती थी। वो मेरे बातों को से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। पहले तो मेरी नानी, वो उत्सुक रहती है मेरी बातें सुनने को। वो मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती है। उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है, उनके कमर में भी दर्द रहता है। नानी ऊँचा सुनती है और दिखता भी कम है। रोज़ सुबह पापा को उनको अखबार ज़ोर-ज़ोर से पढ़कर सुनाना पड़ता है। यानी उसके नानी जी को उनके जो बोल रहे हैं उसके पापा को सुनानी पड़ती है। नानी अपना बाकी सारा काम खुद करती है। उनको कोई मदद करे तो वो परेशान हो जाती है। दिखता है कम पर सब्ज़ी काटने का बहुत शौक है। कहती है आजकल के बच्चे सब्ज़ी भी काटनी नहीं आती। मोटा-मोटा और टेढ़ा-मेढ़ा काट रखते हैं। दूसरे हैं मेरे रवि भैया। रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वो मेरे मम्मी-पापा को कहते हैं भैया भाभी। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वो मेरे प्यारे भैया। वो मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहा बाद में बताऊंगा। रवि भैया कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज के बच्चे उनको बहुत इज्जत करते हैं। कुछ तो उनसे पढ़ने घर भी आते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग और दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। खूब हंसते हंसाते भी है। भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफेद छड़ी लेकर जाते हैं। उनको घर के अंदर घूमते देख कोई नहीं कह सकता कि उनको दिखता नहीं है। यानी सबसे बड़ा चीज आया आपका कि ये क्या है, वो अंधे हैं। यानी उनको दिखता नहीं है और आपका ये वाला चैप्टर इसी पे डिपेंड होगा। वे अपना काम स्वयं करना चाहते हैं। उन्हें कोई जबरदस्ती सहारा दे तो वो नाराज हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की जरूरत होती है तो वो मांग लेते हैं। कुछ बच्चे भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते हैं रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज के भी कई किताबें जिसमें बहुत सारे उभरे बिंदु, जिसे ब्रेल लिपि हम लोग पढ़ेंगे, उन पर वे हाथ फेरकर पढ़ते हैं। भैया कब को छेड़ने के लिए मैं कभी-कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वो परेशान हो जाते हैं पर नाराज नहीं। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी, यानी ये सारा कहानी कौन कर रही है? सीमा। भैया मुझे ही नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। अक्सर यह भी भाप लेते हैं कि मैं खुश हूँ या फिर उदास। भले ही बंदे हैं लेकिन वो अपनी बहन सीमा को आहट से ही पहचान लेते। भैया आखिर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो ही गई हूँ। मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई। भैया मेरी पीठ थपथपा कर बोले आज से तुम ही तो मेरे फुटबॉल के उस्ताद। सीमा के पापा उनकी नानी को अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। तुम बड़ी उम्र वाले लोगों को कैसे मदद करते हो? आपको बताना है कि कैसे करते हो बड़ी उम्र के लोगों को। जब कोई बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो क्या-क्या तकलीफ होती है? क्या होता है? दिखाई देना बंद होता है, चलने में तकलीफ होता है, बहुत सारा वो अच्छे से खा नहीं पाते। रवि भैया बिना देखे कई सारी बातें कैसे जान जाते हैं? आहट से। आपके बुक में तो आपका क्या दिया हुआ है? आहट। आहट याद करने की बारी। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। यानी बच्चे कहानी सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। साइंस अगर बच्चे को पढ़ाओ तो समझ में नहीं आता है। हिंदी अगर पढ़ाओ तो उनको बहुत जल्दी समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में कहानी होती है, उनके नंबर भी अच्छे आते हैं। यानी कहानी के लिए बच्चे तैयार रहते हैं। क्या तुम्हें कभी छड़ी की जरूरत पड़ी? कब? छड़ी की? क्या तुम सोच सकते हो तुम्हें छड़ी की ज़रूरत कब पड़ सकती है? जब हम लोग बुज़ुर्ग होंगे, हम उन हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है। जिन्हें दिखता नहीं है मतलब कि आप बहुत से मदद कर सकते हो। अगर क्रॉस कर रहे हो तो आप क्रॉस भी करवा सकते हो। क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो देख, बोल, सुन नहीं सकता? क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इनके काम में लोग कैसे मदद करते हैं? तुमने कहानी में पढ़ा कि रवि भैया देख नहीं सकते लेकिन वे अपने सारे काम खुद ही करते हैं। वे अलग तरह से किताबें पढ़ते हैं। वे कैसे अपना काम करते हैं यह समझने के लिए पहले आँखें बंद करके पहचानने का खेल खेलो। आँख मिचौनी।
मिचौनी। बचपन में हम लोग बहुत खेला करते थे। समूह में एक बच्चा अपनी आंखों की पट्टी बांधे, फिर बाकी बच्चे एक-एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आए। आंखें बंद किया बच्चा दूसरे का हाथ फेरकर उसे पहचानने की कोशिश करे। ध्यान रहे कोई आवाज न करे। क्यों? इस बात तरह बारी-बारी सभी बच्चों की आंखें पट्टी बांधो ताकि वो दूसरे बच्चे को पहचानने की कोशिश करे। अब है याद करने की बारी। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखकर हम उनकी समस्या को बेहतर समझ पाते। कहावत है ना कि जब तक हमें समस्या नहीं आती, हम उस समस्या को समझ नहीं पाते। यही यही कहा गया कि जब तक हम उस सिचुएशन में खुद को नहीं रखते हैं, तो जब तक नहीं समझ सकते। ऐसे बच्चों को उन तकलीफ़ों से रूबरू कराना है जो देख नहीं सकते, इसलिए आँख मिचौनी, आँख पे पट्टी बाँधकर उनको कहना है कि ये काम करो, वो काम करो, तो उनको भी कहीं न कहीं कष्ट होगा, वो समझ जाएँगे कि कितना कष्ट होता है। अब आपस में बात करो। अब बताओ, कितने बच्चे छूकर किसी को पहचान पाए, कितने बच्चे आवाज़ सुनकर बच्चों को पहचान पाए, दोनों में से क्या ज़्यादा आसान है? छूकर बताओ तुम्हारे मुँह में कितने दाँत हैं, कक्षा में किन बच्चों के सबसे ज़्यादा दाँत हैं, क्या-क्या चीज़ें तुम केवल छूकर जान सकते हो? आँखें बंद करके बैठो और सुनो, किस-किस की आवाज़ें सुनाई देती हैं, किन लोगों की आहट पहचान सकते हो? केवल सुनकर क्या तुम किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को पहचान सकते हो? तो ये बच्चों से पूछना है। जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ने का एक खास तरीका जिसे कहते हैं, आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वीआई लिख देते वीआई, वेरी इम्पोर्टेंट। ब्रेल एक मोटे कागज कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यानी एक मोटा आपका कागज होगा, उस पे नुकीले औजार ऐसे उभरा हुआ रहता है पॉइंट, उसी उसी बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, पर क्या लिखा है और यह देखने के बिना देखे किस आकार को पहचानना मुश्किल है या आसान। एक रेगमोल की शीट लो, उस पर मोटे ऊन या सुतली को दबाकर चीज़ का आकार बनाओ। अपने दोस्त को कहो कि आँखें बंद करके हाथ फेर कर बताए तुमने क्या आकार बनाया। यानी कि एक तरह का ले सकते हो रेगमाल। अपने दोस्त से इस तरह से रेगमाल शीट पर कोई आकार बनाने को कहा। क्या यह उसके लिए पहचानना आसान था या मुश्किल? अब तुम करके देखो कि क्या तुम हाथ फेर कर आकार पहचान सकते हो। एक मोटे कागज का टुकड़ा लो, उस पर एक प्रकार की कील की नोक से कोई खास आकार बनाते हुए थोड़ी-थोड़ी पर छेद कर लो। तुम देखोगे कि कागज एक तरफ उभरा है और उम, अपने दोस्त से कहो कि आँखें बंद करके कागज पर हाथ फेरे और बताए कि तुमने क्या बनाया है। ये ना मुश्किल बताना, सोचो कि लोग देखे बगैर कैसे इतना पढ़ लेते हैं। जैसे आपको करना क्या है, आप एक गत्ता लो, मोटा किताब, उसके बाद कील को लगा सकते हो, कील के बाद यहाँ-यहाँ धागा भी बाँध कर ऐसे-ऐसे आकार बना सकते हो। अब बोलो कि क्या है? उसके बाद दूसरा कागज़ ले लेना है, तो दूसरा कागज़ लेने के बाद ऐसे-ऐसे कील ठोकोगे तो नीचे की ओर क्या होगा, कागज़ धँसेगा। अब ऐसे करके एक आकार दे दोगे, वैसे करके यह कहा गया है। और ब्रेल के बारे में जानें। तुमने देखा कि रवि भैया एक खास तरह की किताबें ही पढ़ सकते हैं। ये किताबें कैसे बनी, इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा? और ब्रेल के बारे में कुछ बात जानें। जैसे ये यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई ऐसे करके ये क्या है, यही आपका ब्रेल है। लुइस ब्रेस लुइस ब्रेल कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के। अब वो 3 साल का था, तब एक दिन वो अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। यानी कि बचपन से वो अंधे नहीं थे। कौन? लुइस ब्रेल कहाँ के? फ्रांस के। अचानक नुकीली औजार में उसकी आंखें चोट लग गई, आंखें खराब हो गई। उसने आंखों से दिखना बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी, वह पढ़ने के लिए तरह-तरह के तरकीबें सोचा रहता था। आखिर उसने ढूँढ ही लिया एक तरीका, छू छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। इस तरह लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण उन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, यानी 6 बिंदु होता है कोई भी लेटर को करने के लिए। आजकल ब्रेल ब्रेल में नए-नए परिवर्तन हुए हैं, जिससे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। याद करने की बारी।
बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे देखकर ही ज़्यादातर सीखते हैं। तो ये था आपका चैप्टर और आई होप आपको चैप्टर ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।